नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव इज सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज बताने वाला हूं सेम सेक्स मैरिज के बारे में, यानी समलैंगिक विवाह के बारे में और इससे जुड़े कानून के बारे में। क्या भारत में समलैंगिक विवाह मान्य है या अमान्य है, कौन कौन सी चीज़ें मान्य हैं और कौन सी चीज़ें अमान्य है। तो चलिए चर्चा करते हैं समलैंगिकता की वैधता। पहले धारा 377 जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत समलैंगिक यौन संबंध अपराध माने जाते थे, लेकिन नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि दो वयस्कों के बीच सहमत से बने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है और 377 की मान्यता को रद्द कर दिया गया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी समलैंगिक होना अब अपराध नहीं है। फिर बात करते हैं समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज की वैधता भारत में है या नहीं है। वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है, यानी समलैंगिक विवाह को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हो या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आदि। विवाह संबंधी कानूनों में विवाह को पुरुष और महिला के बीच का बंधन माना गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज में ये निर्धारित कर पाना मुश्किल है कौन पति है और कौन पत्नी। ये तलाक हुआ कौन किसको भरण पोषण देगा, ये सबसे बड़ा अभी संदेह का विषय बना हुआ है, चर्चा के विषय है, क्योंकि यहाँ पर ये तय नहीं हो सकता कि कौन पति का रोल अदा करेगा और कौन पत्नी का, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम सेक्स हैं, यानी महिला महिला से शादी कर रही, पुरुष पुरुष से शादी कर रही। तो यहाँ कैसे निर्धारित हो कि कौन पति है कौन पत्नी, तो इस पर लेकर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे हो सकता है भविष्य में कभी सुनवाई हो, कोई कानून बने। यानी दो पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी कानूनी रूप से नहीं कर सकते। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। यानी इस मामले में संवैधानिक बेंच बैठी थी जो 5 जजों से मिलकर बनी थी और निर्णय दिया था विवाह का अधिकार राइट टू मैरी मौलिक अधिकार के रूप में सीधे तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। विवाह कानूनों में बदलाव करना संसद यानी पार्लियामेंट का काम है, ना कि न्यायपालिका का। यानी संसद चाहे पार्लियामेंट चाहे तो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे सकती है। न्यायालय की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा। यदि न्यायालय चाहे तो कानून बना के इसको विधिक मान्यता प्रदान कर सकती है और राइट तय कर सकती है, कर्तव्यों को तय कर सकती है। LGBTQ+ समुदाय को समान अधिकार और गरिमा मिलनी चाहिए, लेकिन विवाह की वैधता के लिए कानून बनाना पड़ेगा। यानी LGBTQ समुदाय को सम्मान से जीने का अधिकार है। यदि वो चाहते हैं कि आपस में शादी करें तो इस पे क्या है, कानून बनाना पड़ेगा और ये निर्धारित करना पड़ेगा कौन कौन से अधिकार रहेंगे समान सेक्स मैरिज में और कौन से नहीं रहेंगे, किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, कौन पति का रोल अदा करेगा कौन पत्नी का। ये सारी चीज़ें तय करनी किसका काम है, पार्लियामेंट का कार्य है। फोर्थ है अन्य अधिकार और स्थित समलैंगिक विवाह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। समलैंगिक जोड़े गोद लेना एडॉप्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोद लेने के कानून जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या कारा गाइडलाइन में पति पत्नी शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और उनकी निजता राइट टू प्राइवेसी सुरक्षित है। यानी यदि वो गोद भी लेना चाहें तो गोद लेने के लिए क्या होता है, पति पत्नी होना आवश्यक है। तो सेम सेक्स में ये तो निर्धारित अभी नहीं हुआ है कि कौन पति है कौन पत्नी, तो गोद भी नहीं ले सकते, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये उनका क्या है, रहने का अधिकार है। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है भारत में समलैंगिक संबंध वैध 2018 से है,
लेकिन समलैंगिक विवाह अभी कानून रूप से मान्य नहीं है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, चाहे तो कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया है, लेकिन विवाह की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पार्लियामेंट से कहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो इस पर विचार करे, क्योंकि कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर दिया करो, वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक लेकर आ पाएँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।